तो हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल आप सभी का। एक बार फिर से प्राइम ऑनलाइन क्लासेस के परिवार में स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण लेक्चर नंबर 3 का एक्सरसाइज नंबर 4.3, जो कि कौन बुक से हम बना रहे हैं? एनसीईआरटी बुक से हम बना रहे हैं। एनसीईआरटी बुक से हम क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं। इस बुक से, एनसीईआरटी बुक से हम उसे बना रहे हैं। ठीक है, तो चलो, सवाल बनाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। ठीक है, चलो अब हम पहला नंबर का सवाल पढ़ते हैं और उससे जानने का कोशिश करते हैं और उसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलो सवाल को पहले पढ़ लेते हैं। एक नंबर का हमारा सवाल कह रहा है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। बोला जा रहा है निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति मतलब सर डी बराबर 0 है या डी से बड़ा जी है, 0 है या उससे छोटा है। उसके बाद अगर यदि मूलों का अस्तित्व हो, अगर मूलों का कोई अस्तित्व हो मतलब मूलों का मान हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तब मूल आपको निकालना पड़ेगा, अगर अस्तित्व हो तो मूल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए एक नंबर के सवाल से हम इसे सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। एक नंबर का सवाल हम देखते हैं, एक नंबर का सवाल हम देखते हैं और उससे बनाते हैं। ठीक है, चलो एक नंबर का हमारा सवाल है, एक नंबर का हमारा सवाल है 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर 0। इसे हम पहले सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व पहले कैसे करेंगे सर? इसका हम क्या करेंगे, तो इसका हमने बताया था कि डी बराबर कोई भी वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। डी बराबर क्या होता है? वो होता है b² माइनस 4ac। तो इसके लिए सॉल्यूशन के लिए चलिए हम आपको सॉल्यूशन करना यहाँ बताते हैं डिटेल से। तो लिखेंगे पहले सॉल्यूशन, पहला नंबर के सवाल के लिए सॉल्यूशन लिख दिए। ठीक है, तो इसमें आप जानते हैं पहले से ही, पिछले एक्सरसाइज में भी जान रहे हो, ए बी और सी का मान रहेगा तभी तो इसमें ए बी सी का मान हमारा दिया गया है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? बी बराबर हो जाएगा माइनस का 3 और सी बराबर क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, अब हमें डी बराबर निकालना है तभी तो पता चलेगा मूल का प्रकृति क्या है या उसका अस्तित्व है या नहीं है। तो चलिए डी बराबर फॉर्मूला क्या होता था? डी बराबर होता था सर b² माइनस का 4ac। ठीक है, तो b² यानी -3 का स्क्वायर माइनस का 4 गुना में ए का मान कितना है? 2 है, गुना में सी का मान 5 है। तो चलिए ये कितना हो गया? 9 का -3 का स्क्वायर करोगे तो -3 गुना -3 क्या होता है? -3 गुना -3 क्या हो जाएगा? प्लस का 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे वही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 9 माइनस का 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 9 माइनस 40 हो गया, यानी कि माइनस का कितना हो गया? 31 हो गया, माइनस का 31 हो गया। इट मीन्स कि ये 0 से छोटा है, 0 से छोटा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसलिए यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए d लेस देन 0, यानी कि d से छोटा है। -31 आया तो d से हमारा छोटा आया है, छोटा आया है, छोटा आया है। ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है। चलो यहाँ मतलब डी से छोटा मान आया, -31 आया तो 0 से छोटा ही है ना, ये बात आप याद रखना। ठीक है, तो डी लेस देन 0। अब इसीलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? इसीलिए जब 0 से छोटा हो गया तो उसका तो कोई अस्तित्व है ही नहीं। अगर 0 भी आ जाता तो संख्या का अस्तित्व होता है, लेकिन अगर 0 से छोटा आ गया बच्चों तो वो अस्तित्व नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसलिए, इसलिए मूलों का, इसलिए मूलों, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है, इसलिए मूलों का अस्तित्व, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है। बस यही लिखना है हमें सवाल में। क्या हो रहा है यार? मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। पता नहीं हैंग हो रहा है शायद, क्या हो रहा है, मतलब रिकॉर्डिंग में भी हैंग हो रहा है। हो सकता है स्टोरेज का कुछ प्रॉब्लम हो तो उस वजह से आ रहा होगा। बाकी बात रिकॉर्डिंग में देखना, ऐसा कुछ आए तो बताना हमें फिर से। ठीक है, चलो एक सेकंड, हम देख रहे हैं ऐसा कुछ आता है रिकॉर्डिंग में भी क्या? मतलब नहीं 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 आ रहा है रिकॉर्डिंग में ऐसा कुछ। तो वो वहां पे थोड़ा हैंगिंग आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, वो हमें तो दिख रहा है क्या हैंग आ रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। हमें थोड़ा पैड को सही से यूज करना होगा, इधर 2 दिन से सही से चलाए नहीं थे तो दिक्कत हो गया। चलो ये आपने समझ लिया। इस सवाल को नोट करना चाहो तो वीडियो को पॉज कर लेना, उसके बाद नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलो सर आप सवाल छोड़ छोड़ के बनाते हो? नहीं, आज जो है सभी सवाल को हम कंटिन्यू आपके लिए बनाएंगे। ठीक है, कंटिन्यू क्या करेंगे? बनाएंगे। ठीक है,
तो चलिए 2 नंबर का सवाल हम लिखते हैं पहले। 2 नंबर का हमारा सवाल जो है वो लिखते हैं। 2 नंबर का हमारा सवाल है वो है, 2 नंबर का हमारा सवाल है क्या है, 3x² क्या है, 3x² माइनस का 4√3, माइनस का 4√3 एक्स है, प्लस में क्या है, प्लस में 4 बराबर 0 है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसे हल करना है तो सर पहले डी का मान निकालेंगे, डी का मान निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कि इसका, इस सवाल का कोई अस्तित्व है या भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसका पहले मूल निकालते हैं, तब तो पता चलेगा मैं अस्तित्व है या नहीं है। तो डी बराबर पहले वैल्यू निकालते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हम सवाल को सॉल्व करने का एक ट्रिक होता है कि मतलब पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। फिर हम ए बराबर मान लिखेंगे। तो ए बराबर हमारा क्या है, ए बराबर हमारा वैल्यू जो है वो 3 है। उसके बाद बी बराबर हमारा क्या वैल्यू है, वो है माइनस का 4√3, माइनस का क्या है, 4√3। ठीक है, उसके बाद क्या है, सी बराबर हमारा क्या है, सी बराबर हमारा 4 है। तो डी बराबर निकालना है, तो डी बराबर पहले फॉर्मूला लिखेंगे। डी बराबर क्या होता है, डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनांट, हिंदी में इसका हिंदी मीनिंग होता है विवेचक या विवेकतर। आपको दे दे तो आप घबराना नहीं। ठीक है, तो डी बराबर होता है b² का माइनस 4ac। तो चलिए इस बैठा दीजिए, बी का मान क्या है, माइनस का 4√3, क्या है, माइनस का 4√3 का क्या है, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 4, ए का मान हमारा क्या है, 3 है। उसके बाद यहाँ देखो सी का मान क्या हमारा है, तो सी का मान सर हमारा 4 है। ठीक है, अब सर यहाँ देखो एक चीज है कि माइनस का 4√3 है सर, मतलब आप माइनस का 4√3 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो यहाँ देखो पहले इसको सॉल्यूशन करने के लिए देख लो। यहाँ देखो माइनस का 4√3 का स्क्वायर जब भी दिया जाए बच्चों, जब भी दिया जाए तो आपको एक चीज करना है, क्या करना है वो देखो, जब भी दो संख्या हो, मतलब बाहर में जिस संख्या हो और रू अंदर में जो संख्या हो, तो मतलब इस दोनों का स्क्वायर होगा, इस दोनों का स्क्वायर होगा। तो -4 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, -4 का अगर स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, वो होता है सर 16 होगा, क्योंकि -4 गुना -4 प्लस का 16, मतलब प्लस का क्या हो जाता है, प्लस का 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब सर क्या करना है, तो सर यहाँ तो इंटू लगा हुआ है, मतलब गुना लगा हुआ है तो गुना लगा देंगे। अब √3 का स्क्वायर करेंगे तो सर क्या होगा, तो आपको पता है कि अगर √3 गुना √3 हम करते हैं तो क्या आता है, वो 3 आता है, मतलब 3 आता है। तो √3 गुना √3, तो मतलब यहाँ √3 का भी स्क्वायर हुआ, तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आपको हमने बताया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे -4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 गुना √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। उसके बाद बाहर में जो है उसका गुना करना चाहो तो लिख दो, नहीं तो एक स्टेप और आगे बढ़ा लो, आप एक स्टेप आगे बढ़ा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, 16 48 माइनस का 4 12 बच्चों का 48। तो मैंने 48 माइनस 48 कितना हो गया, 0 हो गया। 48 माइनस 48 0 हो गया। यानी कि 0 जब हो गया तो ये क्या हो गया, डी का मान हमारा क्या आ गया जी, 0 आ गया। डी का मान हमारा 0 आ गया। जब भी 0 आ जाए तो हमने ये सब आपको थ्योरी में पढ़ाया है, डी बराबर 0 तो अस्तित्व होता है। जब अस्तित्व होगा तो द्विघात सूत्र बैठा के उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए अस्तित्व तो हमें पता चल गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट सॉल्यूशन करते हैं, द्विघात समीकरण से बैठा करके इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। ये मीट क्यों नहीं रहा भाई, देख लेते हैं, एक सेकंड देख लेते हैं, देख लेते हैं। नहीं मिटेगा तो पेन से मिटा देंगे, क्या हैंग ही करेगा ना, देखा जाएगा। चलो इसको हम पेन से ही मिटा देते हैं, क्या टेंशन है, यहाँ पे फिर से बना लेंगे हम। नहीं मिटना है मत मिटो भाई, क्या टेंशन। हर एक सॉल्यूशन, हम बिहारी हैं भाई, बिहारी का हर एक सॉल्यूशन का सॉल्यूशन होता है। ब्लैक बोर्ड है तो ब्लैक पेन से इसको घस देते हैं, ब्लैक हो गया, उसके बाद हम नया पेन से यहाँ बना लेंगे सवाल को। क्या बिहारी है, हमें बहुत दिमाग आता है भाई, हैंग होना है तुमको, हैंग हो, क्या टेंशन है, इतना टेंशन नहीं लेते हम बिहारी, है ना। चलो अब यहाँ पे क्या क्या करेंगे हम, यहाँ पे अब नेक्स्ट सॉल्यूशन यहाँ पे हम करते हैं। नेक्स्ट सॉल्यूशन हम यहाँ पे करते हैं, रेखा खींच दिए, ठीक है जी, आपको जिससे कि समझ में आ जाए। ठीक है, चलो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, द्विघात सूत्र से क्या लिखेंगे, द्विघात द्विघात सूत्र से क्या लिखेंगे, द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से। ठीक है, हमने लिख दिया द्विघात सूत्र से। ठीक है, द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से। ठीक है, अब लिख दिया यहाँ पे, अब देखो हमने लिख दिया द्विघात सूत्र से, कहाँ चले गया भाई पेन, एक सेकंड एक सेकंड, आप लोग लाइन पे ही रहना, ठीक है। हाँ, तो ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब आप लोग लाइन पे ही जुड़े रहना, हम देख रहे हैं इसमें कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब कुछ तो सॉल्यूशन होगा इसका, मतलब। हम्म
होगा होगा होगा, आप लोग एक बार नोट डाउन करो यहाँ तक, ठीक है। चलो यहाँ पे सॉल्यूशन मिल गया हमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम बिहारी हैं भाई, डरने वाले थोड़ी ना है किसी से। हाँ चलो, तो x बराबर क्या होता था द्विघात सूत्र में, x बराबर क्या होता था, तो सर x बराबर होता था माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे में क्या होता था, डी बटे में 2a होता था, क्या होता था 2a होता था, ठीक है। यहाँ डी है, रूट अंडर डी है, ठीक है। तो चलो अब b का मान क्या है हमारा, b का मान क्या है हमारा, b का मान है माइनस का रूट 4, तो पहले माइनस तो पहले लगा हुआ है, b का मान हमें लिखना है, तो b का मान है माइनस का 4√3 है, माइनस का 4√3 है। क्यों हो रहा है भाई ऐसा, मतलब क्यों कर रहा है ऐसा? एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे नहीं बनाएंगे सवाल को, आगे ले जाते हैं, आगे की स्लाइड पे, यहाँ पे कोई दिक्कत है, ठीक है ना, नहीं बनेगा यहाँ पे, आगे के स्लाइड में लेके चलते हैं, क्या टेंशन है। इसका हम कुछ टेक्निकल इशू आ गया, इसको हम सॉल्यूशन करवाते हैं, मतलब ऐसा क्यों होगा भाई, कंपनी से पूछते हैं, या तो उसका पेन टैप गड़बड़ हो गया होगा क्या, आप लोगों को क्या लगता है क्या गड़बड़ होगा, को किसी को टेक्नीशियन बारे में पता हो तो बताओ। वैसे आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि सर आपके कहाँ जा रहे हैं, बीटेक करने जा रहे हैं, मतलब बीटेक करेंगे तो सर ऐसा नहीं है आपको नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना, सर पढ़ाएंगे, आपको जरूर पढ़ाएंगे। आप सर, आपके सर का सिलेक्शन हो गया तो इसका कुछ ना कुछ आप लोग भी दो प्रॉफिट हमें, है ना। चलो, तो हम दूसरे स्लाइड पे बना लेते हैं, यहाँ पे हमें मान तो पता है ही, तो क्या टेंशन है। यहाँ लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ लिखेंगे द्विघात सूत्र से, यहाँ तो अच्छे से हो जाएगा, द्विघात द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से, तो द्विघात सूत्र यानी कि x बराबर क्या होता है हमारा, तो x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे में क्या होता है, रूट अंडर डी बटे में 2a होता है। हमारा b का मान था माइनस का 4√3, तो माइनस पहले से लगाओ, माइनस पहले से लगा दिया, अंदर में क्या हो जाएगा, माइनस का 4 था b का मान, माइनस का 4√3 था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, हमारा d का मान क्या निकला था सर, हमारा d का मान 0 निकला था, तो रूट अंडर 0 हो जाएगा, रूट अंडर 0 बटे में सर दो, तो पहले से a का मान हमारा क्या था सर, तो a का मान जो बच्चों हमारा था वो क्या था, 3 था। तो अब इसका हम आगे सॉल्यूशन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस लिखते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, तो 4√3 प्लस माइनस यहाँ देखो रूट अंडर में 0 है, तो 0 का रूट कितना होता है, 0 होता है, 0 बटे में 3 दूना 6 हो गया। अब ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, अब क्या करना है वो देखो, हमारा आंसर आ चुका है, आंसर क्या आ गया सर, देखो ये बाहर में है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब क्या आ जाएगा हमारा, एक प्लस में मान आएगा, एक माइनस में मान आएगा, लेकिन उससे पहले एक चीज देखो, यहाँ पे क्या हो गया, 2√3 बटे में 3 हो जाएगा, एक और मान क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 2√3 बटे में 3, प्लस माइनस लगा हुआ है ना। इसका हम क्या कर लेते हैं, परिमेयकरण कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, परिमेयकरण, आप लोगों को शायद हम सिखाए होंगे कहीं ना कहीं, आप देखना थ्योरी में जाके। तो परिमेयकरण करने के लिए इन दोनों संख्या जो है, पहले जो संख्या ऊपर में उसको लिख देते हैं, जो संख्या ऊपर में है उसे लिख देते हैं, अब जो रूट में हो उसे हम नीचा में लिख देते हैं, तो √3 गुना √3, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी साइड में इंटू में रहता है, तो ये भी हो जाएगा 2√3, दो ठो यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 गुना √3, तो ये क्या आ गया अब हमारा, ये हमारा आ जाएगा √3 कट गया एक एक, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा √3 हमारा कट गया, तो ये क्या हो जाएगा अब हमारा आंसर, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा 2/√3, एक आ जाएगा, फिर आ जाएगा क्या, 2/√3, तो यही हमारा फाइनली आंसर निकल के आ गया। अब सर हमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आगे जो सवाल है वो आपके लिए HW है 3 नंबर का, अगर स्लाइड हो तो बना देंगे, नहीं तो आप बना लेना, 3 नंबर का जो सवाल है वो आपके लिए HW है, वो बना लेना, बहुत आसान सवाल है, भारी नहीं है, एक सवाल भी आपको भारी नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम 2 नंबर का सवाल पढ़ते हैं और जानते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग वीडियो है तो थोड़ा फास्ट खींचना पड़ेगा, है ना। चलिए 2 नंबर का फास्ट क्यों, समझ के पढ़ेंगे, फास्ट भी खींचेंगे तो समझ के पढ़ेंगे। 2 नंबर का सवाल हमारा, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में बोला जा रहा है, दो समीकरण, प्रत्येक द्विघात समीकरण में क्या बोला जा रहा है, के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए, के का ऐसा मान निकालिए कि उसके 2 बराबर मूल हो, के का ऐसा मान निकालिए कि उसके 2 बराबर मूल हो, मतलब 2 बराबर मूल हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे सर, तो डी बराबर पहले निकाल लेते हैं, यानी कि डी बराबर निकाल लेंगे तो मूल तो ऐसे ही निकल जाएगा, तो डी के का मान हमें बोला जा रहा है ना, तो डी बराबर मान निकाल लेते हैं। चलिए तो हम सवाल को सॉल्व करते हैं, सवाल को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक नंबर का क्या हमारा, एक नंबर का क्वेश्चन है 2x² प्लस का kx प्लस का 3 बराबर 0, हमें क्या बोला गया है
के का मान निकालने के लिए हमें बोला गया है। ठीक है, चलिए हम के का मान निकालते हैं बिना देरी किए हुए। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले सॉल्यूशन। सर ए बी सी का मान पहले तो लिखना पड़ेगा ना। हाँ बच्चों, ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर होता है द्विघात समीकरण का जो मतलब व्यापक रूप होता है उसमें, तो ए बराबर हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बी बराबर के हो जाएगा सर, और सी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। सी बराबर क्या हो गया हमारा 3 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे इसलिए, इसलिए दिया गया द्विघात समीकरण, इसलिए दिया गया द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण दिया गया द्विघात समीकरण के मूल बराबर है। यहाँ लिख देंगे दिया गया द्विघात समीकरण के क्या है, मूल बराबर है। इसलिए दिया गया, यहाँ पे मान लेना है, दिया गया समीकरण के क्या है, मूल बराबर है। समीकरण के मूल बराबर है। समीकरण के मूल क्या है, बराबर है, बराबर है। मूल ऐसे नहीं होता, ऐसे होगा मेरे भाई, ऐसा मूल बराबर है। ये आपने लिख लिया। अब क्या करना है आपको, आगे यहाँ पे लिखना है, या आगे यहाँ पे डी बराबर फॉर्मूला से बैठाना है, तभी तो मूल निकलेगा। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो बी का क्या वैल्यू है, तो बी का के है, तो यानी कि के का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का क्या है 4, तो 4 लिख दिए पहले। ए का मान क्या हमारा 2 है, उसके बाद सी का मान हमारा क्या, यहाँ देखो सी का मान क्या हमारा 3 है। तो ये अब क्या हो गया, ये हो गया के स्क्वायर माइनस का, के स्क्वायर माइनस का 4 दूना 8, 8 24, 24 हो गया। नहीं कुछ है तो बराबर में हम 0 मान ले, तो जी सर जी हमने मान लिया। चलो यहाँ नहीं मानते तो अगले स्टेप में मान लेंगे, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो के स्क्वायर माइनस का 24 आ गया। अब इसे क्या करेंगे सर, मूल निकालना है तो बराबर में 0 तो मानना पड़ेगा। तो हाँ सर मानना तो पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0, माइनस 24 बराबर 0। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे सॉल्यूशन करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे क्या है, के स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर माइनस का 24 बराबर 0। जब यहाँ पे हम के स्क्वायर बराबर लिखेंगे बच्चों, के स्क्वायर बराबर लिखेंगे, इधर माइनस का 24 है, इस साइड आएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा, प्लस का 24 हो गया। ठीक है, प्लस का 24 हो गया। अब अगर हम के बराबर लिखें बच्चों, स्क्वायर हटाते हैं तो क्या हो जाता है, जो भी संख्या इस साइड रहता है उस पर रूट चढ़ जाता है। लेकिन उसमें क्या एक ट्विस्ट आता है कि प्लस माइनस पहले लग जाता है। जब भी रूट हटाते हैं तो प्लस माइनस रूट चढ़ जाता है, जो भी संख्या आपके उस साइड होता है। ठीक है, तो चलिए अब के बराबर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, के बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो के बराबर हमारा हो जाएगा, आप रूट 24 को तोड़ोगे तो क्या होगा बच्चा, 24 को तोड़ोगे तो क्या होगा, 2 12, फिर क्या हो जाएगा 2 6, फिर क्या हो जाएगा बच्चों 3 3। तो यानी कि 2 2 बार आता है, तो एक बार बाहर में लिख सकते हो आप, है ना, रूट 6 तो 6 भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, 3 गुना 3 तो बात वहीं जाता है। लेकिन इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस 2 रूट का 6, 2 रूट का 6। यहाँ पे 3 3 हमने काटा, 3 दूना 6, नहीं नहीं 3 3 क्यों कटेगा बच्चों, 3 दूना तो 6 होता है ना। तो यहाँ पे एक 3 अंदर में, तो ये 6 ही रह जाएगा, 6 का 6 ही रह जाएगा, 3 दूना जो सेम रहता है उसको एक बाहर में लिखते हैं। ठीक है, तो ये अब हमारा आंसर क्या आ गया निकल के। इसलिए लिखेंगे अब यहाँ पे बच्चों, इसलिए लिखेंगे के बराबर हमारा क्या आ गया, प्लस माइनस 2 रूट 6, 2 रूट 6, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप क्या करो, एक बार नोट डाउन कर लो, हम भी एक सेकंड का ब्रेक ले लेते हैं। उसके बाद क्या करना भाई, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग जल्दी जल्दी हमारे चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो भाई। हम भी और भी टीचर लाना चाहते हैं, हम भी टीचर को हायरिंग करना चाहते हैं, उसको पढ़वाना चाहते हैं, आप लोगों को सारा सिलेबस देना चाहते हैं। लेकिन अभी हमारे पास संसाधन लगभग लगभग है, मतलब पढ़ा सकता है, और भी टीचर है मेरे पास कि वो सब आके पढ़ा सकते हैं, और वो सब भी अच्छे पढ़ने में थे, है ना, वो सब आपको आके पढ़ा सकते हैं और बेहतरीन तरीका से आपको पढ़ाएंगे। लेकिन दिक्कत ये है ना मेरे भाई का भी चैनल मोनिटाइज नहीं हुआ है, सब्सक्राइबर कम है, तो अभी किसी को बोलने में थोड़ा ना अपना ही मतलब लगता है, गिल्टी फील होता है। बाकी बात कोई टेंशन नहीं है, आप लोग तो कर दोगे, हमें भरोसा है, आप अपने भाई को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर ही दोगे, ठीक है ना। चलो अब हम क्या करते हैं, सेकंड नंबर का सवाल भी बना लेते हैं। सेकंड नंबर का सवाल नेक्स्ट स्लाइड में बनाते हैं, इसे आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए सेकंड नंबर का हम सवाल को पहले लिखते हैं, क्या हमारा सवाल, उसके बाद थोड़ा थोड़ा फास्ट चलेंगे, कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा अच्छा ऐसा, अच्छा चलो कोई नहीं, देख लेते हैं सवाल क्या है, आगे नहीं है। चलो 2 का 2 देख लेते हैं, 2 का क्या है, 2 नंबर का सवाल देख लेते हैं। सवाल है हमारा, सवाल क्या है हमारा, के एक्स है, इंटू में एक्स माइनस का 2 है, प्लस का 6 बराबर क्या है 0 है। ये हमारा सवाल है, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन, लिख दिए सॉल्यूशन हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, यहाँ पे इस दोनों को गुना करो मेरे भाई, मेरे यार, इससे गुना कर दो, ठीक है। तो गुना करो तो ये क्या आ जाएगा, के एक्स से पहले एक्स को गुना करो तो क्या आएगा,
तो के एक्स से पहले एक्स को गुना करोगे तो क्या आएगा, के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर के एक्स से -2 को गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2 के एक्स आ जाएगा। ऐसा तो नहीं लिख सकते ना मेरे भाई, के एक्स 2, ऐसा कभी देखा है आपने लिखा हुआ, नहीं देखा है तो ऐसा नहीं लिख सकते हैं। प्लस में क्या है, 6 है बराबर का 0 है, 6 बराबर का 0 है। तो अब यहाँ पे हमारा ए बराबर वैल्यू क्या हो गया, तो ए बराबर सर हमारा के हो गया। बी बराबर क्या हो गया मेरे भाई वैल्यू, तो बी बराबर हमारा हो गया भाई मेरे वैल्यू माइनस का 2 के, और सी बराबर क्या हो गया मेरे भाई 6 हो गया। अब हमें यहाँ लिखना है, एक बात लिखना है जो आपने पीछे लिखना है, लिखा था यहाँ पे लिखना है, इसलिए दिया गया द्विघात समीकरण के मूल बराबर है। यहाँ पे लिखेंगे दिया गया, दिया गया या दिया गए, जो भी लिखो, दिया गया द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के मूल बराबर है, क्या है, के मूल, के मूल क्या है बच्चों, के मूल बराबर है, के मूल क्या है, बराबर है। ठीक है, ये आपने लिख दिया, चलो लिख दिया हमने। अब हमें क्या करना है सर, तो डी बराबर लिखना है। तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, हमने चिकर चिकर के जोर जोर से आपको बोला था, डी बराबर होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो यहाँ पे बी का मान हमारा क्या है, माइनस का 2k का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2k का स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस का 4, तो 4 पहले लिख दो। ए का मान हमारा क्या है, के है, उसके बाद सी का मान हमारा 6 है। तो ये अब क्या हो जाएगा, ये गुना करके हो जाएगा, -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 होगा, के का स्क्वायर करोगे तो के स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस का इस दोनों छोटों का 24, तो 24 के हो जाएगा, क्या हो जाएगा 24 का के हो जाएगा, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक कॉमन ले सकते हैं हम, अगर आप बोलो तो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे हम 4k क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा के बच जाएगा माइनस का चरछा के 24, तो 4k से 24k को काटेंगे तो चरछा का 24, के तो कट गया, तो माइनस का 6 हो जाएगा, बराबर का 0 हमने मान लिया। तो अब हमें क्या आ गया, अब हमें आ गया यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे एक ट्विस्ट आ जाता है। ट्विस्ट क्या आ गया, हमें यहाँ पे दो मतलब समीकरण आ गया, दो मूल आ जाएगा। अब हमें यहाँ जैसे आपने द्विघात समीकरण में माना था, बाहर में जो रहता है उसका एक मूल निकालते हैं, जो अंदर में रहता है उसका एक हम मूल निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 4k बराबर 0, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो गया हमारा k माइनस 6 बराबर 0। तो ये क्या हो गया 4k बराबर, यानी k बराबर आप लिखोगे तो क्या आ जाएगा 0/4, 0/4। तो ये कट के कितना आ गया 0 आ गया, तो 0 लिख दिए। अब यहाँ पे देखो k इधर का 0 माइनस इधर -6 है, तो इस साइड आएगा तो प्लस का 6 हो गया, तो के बराबर हमारा यहाँ क्या आ गया 6 आ गया, आपको दिख रहा होगा। इसलिए अब यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए हमारा क्या आंसर बन के आ गया, इसलिए हमारा के बराबर जो मूल आ गया दो निकल के, वो क्या आ गया 0,6। यही तो हमारा आंसर था, यही हमारा क्या था आंसर था, यही हमारा क्या था आंसर था, यही हमारा आंसर था। अरे मेरे भाई यही हमारा आंसर था। ठीक है, यही हमारा क्या था आंसर था। आज थोड़ा हैंगिंग हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, थोड़ा जो भी हो आप लोगों को दिख रहा होगा फ्रेश फ्रेश, आप लोग एक बार लिखना चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात हमें नहीं है। अब चलिए आगे के सवाल में जाते हैं और उसे पढ़ने का कोशिश करते हैं और उसे हम बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा 3 नंबर का सवाल है, इसमें बोला जा रहा है आपसे, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। अब बोला जा रहा है, इसके हम थोड़ा पढ़ के हम इसको बता देते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा पढ़ के हम क्या करते हैं समझा देते हैं मेरे लाडलों को। तो 3 नंबर का हमारा सवाल है, बोला जा रहा है यहाँ पे, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। बोला जा रहा है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, जिसका क्या है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, जिसका लंबाई जितना होगा उसका चौड़ाई से दोगुनी है, जिसकी लंबाई क्या है चौड़ाई से दोगुनी होगा। मतलब अगर चौड़ाई 4 होगा तो उसका दोगुना लंबाई होगा, मतलब 16 होगा। ये हमने एक एग्जाम्पल बताया, जैसे सवाल में आपको कहा जा रहा है। फिर आप आगे आपको कहा जा रहा है, फिर आगे आपको क्या कहा जा रहा है, और उसका क्षेत्रफल, और उसका क्षेत्रफल क्या है 800 मीटर स्क्वायर, और उसका क्षेत्रफल क्या हो मेरे बच्चों 800 मीटर स्क्वायर हो। फिर आगे कहा जा रहा है हमसे, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आगे क्या बोला जा रहा है, अगर ऐसा कुछ है तो उसका लंबाई और क्या है चौड़ाई हमें ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है, उसका लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसका भी हम सॉल्यूशन समाधान सब कुछ कर देते हैं आपके लिए। आपका भाई आपके साथ खड़ा है मेरे भाई, टेंशन लेने की कोई जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, टेंशन लेने की हमें कोई जरूरत नहीं है। चलिए तो हम इसे बनाते हैं क्या 800 मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। हम्म, तो एक सेकंड आप लोग रुक जाना, थोड़ा फिर यहाँ से ग्लिच आने लगा है, कोई बात नहीं आप लोग बने रहो, ग्लिच को हम अभी खत्म करते हैं। इनको क्या हो गया, मेरे समझ से ही बाहर जा रहा है ये सब चीज। इतना ग्लिच तो कभी नहीं देखा था ना तुम लोगों ने, आज पता नहीं कहाँ से इतना ग्लिच आने लगा ये, है ना। हाँ हाँ हाँ,
ग्लिच तो आ रहा है, ठीक है। चलो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, ग्लिच तो आता रहेगा, हमें कोई टेंशन इससे लेना देना है नहीं भाई। इतना ग्लिच, 2 मिनट रुक जाओ मेरे भाई, 2 मिनट टाइम दे दो, 2 मिनट। 2 मिनट आप क्या करो, हमें टाइम दे दो, 2 मिनट, 2 मिनट। 2 मिनट मेरे भाई, 2 मिनट बस। 2 मिनट आप हमें टाइम दे दो, इनको हम थोड़ा सॉल्यूशन करके ही आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। 2 मिनट टाइम दे दो। आप लोग बने रहो, थोड़ा आप लोग सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और हाँ, आप लोगों के लिए क्या खुशी है, वो है कि कल आपका मेगा टेस्ट आ रहा है। मेगा टेस्ट रखे थे ना, हाँ मेगा टेस्ट आ रहा है। वो आपका मेगा टेस्ट आ रहा है कल सुबह 7:15 पे बायोलॉजी का। आज क्यों नहीं लिए सर, तो आज रीजन था बारिश हो गया था, लैपटॉप भी थोड़ा चार्ज नहीं था, उसके बाद थोड़ा नेटवर्क का इतना इशू रहता है ना मेरे भाई विलेज में, कि विलेज एरिया से अगर कोई भी होगा ऐसा तो वो रिलेट कर पा रहा होगा इस चीज को, है ना। ठीक है, चलो अब इसका हम सॉल्यूशन कर देते हैं। चलिए यहाँ पे हमें दिया गया है जो जो चीज, अब वो हमें करना है, ठीक है। चलो तो इसको हम बना लेते हैं, ठीक है। चलिए इसका हम सॉल्यूशन आपको एक आसान तरीका से बताते हैं, जैसा हमने यहाँ पे किया था। सर हमारे किसी और टाइप से उस टाइम पे पढ़ाए थे, लेकिन हम थोड़ा अलग टाइप से आज आपको बताने जा रहे हैं इस सवाल को। तो पीला कलर ले ले, हाँ सर पीला ले लो, पीला तो बहुत मतलब शुद्ध होता है ना। अभी तो बहुत का हाथ पीला हो रहा तुम लोग का मन मत करना ऐसा, है ना। लिखेंगे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। यहाँ पे लिख ले, आप मान ले कि, अब यहाँ पे लिखेंगे माना कि, माना कि माना कि चौड़ाई क्या है हमारा, यहाँ सीधा लिख दो, इतना क्या लिखना, माना कि चौड़ाई हमारा x मीटर है, लिख लिए, ठीक है। इसलिए तब लंबाई क्या हमारा, लंबाई हमारा क्या हो जाएगा तब, यहाँ लिख दो तब लंबाई। लंबाई हमारा क्या बोल रहा है, लंबाई बोल रहा है कि चौड़ाई से दो गुना होगा, तो चौड़ाई से दो गुना होगा तो 2 × x, 2 × x, तो ये क्या आ गया 2x हो गया, ये हमारा 2x हो गया, ठीक है। और हमें यहाँ पे क्या दिया गया, एक चीज और, क्षेत्रफल हमें दिया गया। क्षेत्रफल हमें कितना दिया गया है, 800 मीटर स्क्वायर दिया गया है, 800 मीटर स्क्वायर हमें दिया गया है, मीटर स्क्वायर हमें दिया गया है, ये हमें सवाल में दिया गया है। अब लिखेंगे यहाँ पे नाव। अब नाव मतलब क्या होता है अब, ठीक है। अब क्या है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पहले ये बताओ। क्षेत्रफल बराबर होता है सर हमें, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना में चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई, ठीक है। क्षेत्रफल हमें क्या दिया गया है, क्षेत्रफल हमें ये दोनों को मानना है। अगर इसे मान ले या क्षेत्रफल इसको मान ले तो हमें कोई तहे दिल से दिक्कत नहीं है। तो चलो क्षेत्रफल हमारा क्या है 800 है, तो ये इधर ही लिख लेते हैं, बाद में उधर हम सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। चलो क्षेत्रफल हमने 800 मान लिया, हमारा लंबाई क्या है जी, तो वो है सर 2x, ठीक है सर। हमारा क्या है लंबाई जी 2x है, ठीक है। तो इधर हमारा चौड़ाई क्या था, x था, चौड़ाई हमारा क्या x है, तो ये क्या हो गया 800 बराबर, इधर 800, क्षेत्रफल हमारा 800 है, ये क्या हो गया 4x² हो गया, सॉरी 2x² होगा ना, दो गुना तो x² होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x², क्या हो गया हमारा 2x², क्या हो गया 2x² हो गया, 2x² हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप ये देखो, अगर यहाँ पे हम x² बराबर बोले, x² बराबर, तो ये क्या हो जाएगा 800 बट्टे में क्या हो जाएगा, दो इस साइड आ जाएगा, ये कट के क्या हो गया 400 हो गया। तो इसलिए हमारा x² बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे तो x² बराबर क्या हो गया हमारा माइनस का 400, या 400 लिख लो, हाँ 400 होगा। x² बराबर हमारा यहाँ क्या निकल के आ गया 400 आ गया, क्या आ गया 400 आ गया हमारा, ठीक है 400 आ गया। इसे अब हम क्या करते हैं, x² माइनस, क्योंकि हमें इसका लंबाई चौड़ाई दोनों ज्ञात करना है, तो x² बराबर 400 माइनस का इधर लाएंगे तो माइनस का 400 बराबर में 0 मान लेते हैं। अब इसका क्या कर लो, गुणनखंड कर लो तो बन जाएगा। इसका गुणनखंड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो भाई वही है, गुणनखंड करने के लिए क्या x माइनस का 20, ठीक है, ए माइनस का a² माइनस बी है, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस का 20 हो जाएगा, यही तो हमारा फैक्टर होगा बराबर में 0। तो अब x माइनस का 20 बराबर एक बार 0 कर लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x बराबर 20 आ गया। दूसरा क्या हमारा x प्लस का 20 यानी कि बराबर 0 हो गया, तो x बराबर क्या आ गया हमारा माइनस का 20, तो ये क्या है हमारा अमान्य होगा, ये मान्य नहीं होगा, ये मान्य नहीं होगा, इसको ये मान्य होगा हमारा,
क्योंकि जो माइनस में चले जाता है वो हमारा मान्य नहीं होता है, जो होता है वो प्लस में रहता है वो हमारा मान्य होता है। अब देखो यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, यह सेकेंड था, यहाँ पे थर्ड होगा यहाँ से। अब हमारा चौड़ाई मान ले, चौड़ाई हमारा क्या निकल गया, चौड़ाई हमारा निकल गया, चौड़ाई निकल गया, यहाँ पे लिख देंगे इसलिए चौड़ाई हमारा क्या आ गया, चौड़ाई आ गया 20। अब लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, तो लंबाई बराबर हो जाएगा यहाँ पे लंबाई बराबर, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, अरे भाई क्या हो रहा है यार, यहाँ पे देखो मतलब क्या है, मतलब दिक्कत क्या है यहाँ पे। एक सेकंड आप सब रुके ही रहो, टेंशन मत लो, ये कुछ गिलीच बार बार आ रहा है, क्या आ रहा है समझ से बाहर। ओ मेरे भाई फाइल ही खत्म हो गया, ऐसा नहीं होगा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। क्यू पीपीटी यहाँ पे था, एक सेकंड आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा, आप लोग टेंशन मत लो। ये देखो आप लोगों को पीछे भी पूरा दिख जाएगा है ना। यहाँ पे हम देख लेते हैं, सॉल्यूशन तो मिटा नहीं है ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा ना, है ना। सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, फिर तो जितना पढ़ाए थे सारा 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 का सारा दिक्कत हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हम ला रहे हैं, आप लोग कटना मत मेरे भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा हमें भी। हाँ यही सवाल तो था, चलो भागना मत मेरे भाई। हाँ चलो आ गया हमारा यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया चुन्नू मुन्नू हमारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंबाई क्या हो जाएगा, तो लंबाई दो गुना था तो 2 × x का मान हमारा 20 आ गया, तो ये क्या हो गया हमारा 40 हो गया, ये हमारा क्या हो गया 40 हो गया, ये हमारा क्या हो गया 40 हो गया। इसलिए चौड़ाई हमारा हो गया इतना, तो आप समझ सकते हो दोनों हो गया। तो जांच लो एक्स स्क्वायर, मतलब इस दोनों को गुना करो, तो 20 और 40 को गुना करो तो इतना क्षेत्रफल नहीं हो जाएगा 800 मीटर स्क्वायर, है ना, इतना तो हो ही गया। अच्छा आप देख लेते हैं हम आ रहा है ना, हाँ आ रहा है, ठीक है चलो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, किसी को नहीं होना चाहिए मेरे भाई, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो ये सवाल हमारा खत्म हो गया, अब नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं क्या है हमारा। एक एक स्लाइड हम एक्स्ट्रा लगाए थे फिर भी ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है समझ में ही नहीं आ रहा है, तो क्या बोल सकते हैं हम, या मानी जी का कुछ भी हो सकता है, मतलब क्या ही बोले, कब क्या हैंग होने लगता है समझ से बाहर है। चलो इस सवाल को भी हम थोड़ा पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसे बना देते हैं आपके लिए। आपको तो सब सवाल बना हुआ चाहिए ना, हम बना रहे हैं भाई, टेंशन मत लो, दिक्कत ना लो, तब तक आप लोग हो तो सब्सक्राइब एक बार कर लो अपने भाई को, है ना। चलो तो 4 नंबर, हाँ 4 नंबर का सवाल है, 4 नंबर का सवाल हमें क्या कर रहा है वो एक बार हम आपके लिए पढ़ देते हैं, बड़ी फास्ट में पढ़ते हैं 4 नंबर के सवाल को। 4 नंबर का सवाल हमें कहा जा रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है, क्या बोला जा रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आगे बोला जा रहा है दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, क्या है, दो मित्रों की आयु का योग क्या है 20 वर्ष है, दो मित्र होगा उन दोनों का आयु का योग मतलब कोई 10-10 का होगा तो 20 वर्ष है। अब बोला जा रहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु क्या गुणनफल क्या था 48 था। अब 4 वर्ष पूर्व उनका आयु कुछ ऐसा होगा कि उनका गुणनफल कितना हो जाता था, मतलब वर्ष जब गुना करता था, गुना जोड़ जब घटा गुना खेलता था वो दोनों, तो उसका 48 भेजे रहे 48 हो जाता था, ठीक है। तो चलिए अब इस सवाल को हम बनाते हैं और बड़ी फास्ट में इस सवाल को बनाते हैं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ऐसा सब सवाल आपने बहुत अच्छे से धुरझार तरीका से आपने पहले भी बनाया है, आप लोगों को इतना तकलीफ नहीं होता होगा इस सवाल में ना, ऐसे ही बना देते होगा आप लोग। चलो सोल्यूशन लिख दिए, यहाँ पे लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि पहले, माना कि पहले मित्र की वर्तमान आयु, माना कि पहले मित्र की वर्तमान वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु x वर्ष, वर्तमान आयु क्या x, तथा तथा दूसरे मित्र की वर्तमान आयु, यहीं पे लिख देंगे, हाँ यहीं से लिख देते हैं, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, तो पहला मित्र का वर्तमान आयु में से दूसरा मित्र का वर्तमान आयु से घट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 20 माइनस का x हो गया, 20 माइनस का x हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्न से, तो ये हमारा क्या हो गया 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल था, 4 वर्ष पूर्व, तो x माइनस का पूर्व मतलब पूर्व या पहले में क्या होता था घटता था, तो x माइनस का 4 हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा
इंटू में हो जाएगा, यहाँ पे इंटू में हो जाएगा 20 माइनस एक्स माइनस का 4। ठीक है, ऐसा हो गया। ये टोटल कितना हो जाता था, 48 हो जाता था। अब इनका सॉल्यूशन कर लो। सॉल्यूशन कर सकते हो अपने से, चलो हम क्या करते हैं सॉल्यूशन भी कर ही देते हैं आप लोगों के लिए, इतना बोल रहे हो आप लोग तो। ये देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस का 4, यहाँ घटाओ तो क्या हो जाएगा, ये 16 माइनस का x हो जाएगा बराबर 48 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों से गुना कर लो तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में एक चीज कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले सकते हो आप लोग चाहो तो, नहीं तो नहीं भी ले सकते हो, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब x से क्या होगा, इसमें गुना होगा, एक बार फिर 4 से गुना होगा, तो ठीक है x एक बार किस में गुना होगा, 16 माइनस एक्स में गुना होगा, फिर माइनस 4 से क्या होगा एक बार गुना 16 माइनस एक्स में होगा। ये आपके लिए आसान बनाता है सवाल को बनाना, मतलब आप कैलकुलेशन अगर फास्ट है तो आप ऐसी आराम से कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 64 प्लस का x माइनस माइनस प्लस प्लस का 4x बराबर क्या हो गया, 48 हो गया, बराबर क्या हो गया, 48 हो गया। ये अब हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर लिख लिए, यहाँ देखो प्लस का माइनस का 64 और प्लस का 16 है, तो ये दोनों घट के कितना हो जाएगा। अच्छा ये देखो एक चीज और है, यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हो आप, माइनस का एक्स स्क्वायर तो आपने लिख दिया, ठीक है सर हमने तो लिख दिया, यहाँ पे 16x होगा ना, यहाँ 16x होगा, तो ये दोनों जुट के क्या हो जाएगा, प्लस का 20x हो जाएगा, प्लस का 20x हो गया, माइनस का 64 है उधर 48 है, माइनस का 64 माइनस का इस साइड आएगा तो 48 हो जाएगा, बराबर में 0 हो गया। अब इस सवाल को हम यहाँ सॉल्यूशन करते हैं आपके लिए, ठीक है यहाँ सॉल्यूशन करते हैं, हाँ यहाँ सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है यहाँ सॉल्यूशन करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x प्लस का 20x, ये दोनों घटा है तो दोनों जुट के क्या हो जाएगा, दोनों जुट के हो जाएगा माइनस का 112 बराबर 0 हो गया, 12 बराबर 0 हो गया। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 20x प्लस का 20x, माइनस कॉमन लिए तो यहाँ प्लस क्यों होगा, यहाँ माइनस ही होगा ना, माइनस कॉमन लिए तो माइनस का 20x हो जाएगा, माइनस का 20x हो गया, यहाँ प्लस का 112 हो गया, बराबर में 0, तो माइनस 0 तो ये कट ही गया, तो ये क्या आ गया निकल कर हमारा, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 112 बराबर क्या हो गया 0 है। तो यहाँ पे हमारा a बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, b बराबर क्या हो गया हमारा माइनस का 20 हो गया, और c बराबर हमारा क्या हो गया 112 हो गया। तो d बराबर आप नहीं निकाल सकते हो, तो d बराबर फॉर्मूला होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो b का वैल्यू हमारा 20 है माइनस का 20, तो इसका स्क्वायर कर दो माइनस का 4 गुना a का मान हमारा 1 है, उसके बाद c का मान हमारा 112 है, तो ये कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा 400 माइनस ये कितना घट जाएगा 400 माइनस 448, तो ये घट के कितना आ गया, ये घट के आ गया माइनस का 48, यानी कि d लेस देन 0, तो d लेस देन 0। ठीक है ये हमारा निकल के आ गया। अब इनका मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, क्यों नहीं होगा सर, माइनस में जब भी मान आ गया तो अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व 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 नहीं है, अस्तित्व नहीं है। ठीक है आप लोगों को दिख रहा होगा अस्तित्व इसका नहीं है, तो ये सवाल आगे अब नहीं बनेगा, ठीक है इसका कोई मान नहीं निकलेगा। ठीक है चलिए ये नंबर का सवाल हो गया आपका। अब नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं अगले स्लाइड में। 5 नंबर का सवाल क्या कह रहा है एक बार उसे अभी हम पढ़ लेते हैं। 5 नंबर के सवाल को थोड़ा फास्ट में ही पढ़ते हैं, सवाल इसमें तो कुछ है नहीं ज्यादा। चलिए 5 नंबर के सवाल को हम पढ़ते हैं। 5 नंबर के सवाल में हमें कहा जा रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, कि एक पार्क को बनाना संभव है, क्या पूछा जा रहा है हमसे। क्यों कट रहा है, मतलब आज लगता है ना ऐसा कि कुछ करना पड़ेगा इन सब चीज के लिए हमें। हाँ चलो ये सवाल यहाँ पे क्या एक पार्क को बनाना संभव है, यहाँ से बोला जा रहा है हमसे। अरे मेरे भाई क्या हो रहा है, बनाना संभव है यदि तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यदि क्या बोला जाए, बनाना ऐसा संभव है तो उसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना, उसका क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं फास्ट में ही, क्योंकि आज बहुत हैंगिंग मार रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, इतना तो हीट भी नहीं हो रहा है कुछ, हाँ बहुत हीट हो गया लैपटॉप है ना। चलिए इसका लाल पेन से ही सॉल्यूशन कर देते हैं। सॉल्यूशन लिख लिया, अब यहाँ पे लिखेंगे माना कि पार्क की लंबाई x, क्या लिखेंगे, माना कि माना कि पार्क की पार्क की लंबाई क्या है, लंबाई पार्क की लंबाई x है, और क्या है चौड़ाई, और पार्क की चौड़ाई, चौड़ाई क्या है, चौड़ाई क्या हो जाएगा हमारा जितना है टोटल परिमाप उसमें से घट जाएगा,
तो 40 माइनस एक्स हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो एक्स है हमारा लंबाई, चौड़ाई क्या है 40 माइनस का एक्स है, बराबर टोटल कितना है हमारा इसका क्षेत्रफल 400 है, तो 400 लिख दिए हम। अब इसका सॉल्यूशन कर लो तो ये क्या हो जाएगा 40 एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 400 हो गया। ठीक है, 400 हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे इसको लिख लो सरिया माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का क्या है 40 है, प्लस का 40 हमने लिख लिया, प्लस का 40 एक्स है ना, प्लस का 40 एक्स है, प्लस का 40 क्या है एक्स, प्लस का 40 एक्स है, इसको सरिया के लिख रहे हैं तब हमारा ऐसा हो रहा है। ठीक है, बराबर 400 ताकि बनाने में हमें आसानी हो। तो ये टोटल अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 40 एक्स, इस साइड लाओगे तो माइनस का 400 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम कॉमन क्या ले लेते हैं, पहले यहाँ माइनस का कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस माइनस, माइनस का 40 एक्स, ये प्लस का 400 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बराबर 0। तो ये अब हमारा क्या आ गया निकल के, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स प्लस 400 आ गया हमारा, प्लस का 400 हमारा आ गया। ठीक है, चाहो तो कॉमन लेके तोड़ लो, चाहो तो ये डी बराबर भी निकाल सकते हो आराम से, है ना। तो यहाँ पे हम इसका फैक्टर तोड़ लेते हैं, तो फैक्टर जब यहाँ तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैक्टर तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, यहाँ टूट के क्या आ जाएगा एक्स इंटू क्या हो जाएगा फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस का 20x माइनस का 20x माइनस का 20x माइनस का 20x प्लस का 400 बराबर 0। तो यहाँ पे हम x कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा x माइनस का 20 हो जाएगा। यहाँ पे अब क्या कॉमन ले लिए, माइनस का 20 ले लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस का 20 हो जाएगा, बराबर में 0 हो गया। तो अब ये क्या हो गया x माइनस का 20, फिर बाहर में भी क्या है x माइनस 20 है, तो x माइनस 20, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 20 बराबर 0, तो x बराबर क्या निकल के आ जाएगा प्लस का 20। ये फिर क्या आ जाएगा x माइनस 20 बराबर 0, तो x बराबर क्या निकल के आ जाएगा 20 आ गया, प्लस का 20 आ गया हमारा। ठीक है, तो आगे हम लिख देते हैं आगे के स्लाइड में, क्योंकि यहाँ पे फिर हैंग मारने लगता है तो फिर दिक्कत आ जाता है लिखने में, क्या लिखना वही समझ में नहीं आता। यहाँ पे हो जाएगा इसलिए, अब यहाँ पे लिखेंगे इसलिए पार्क की लंबाई, इसलिए पार्क की लंबाई क्या हो जाएगा, पार्क की लंबाई हो जाएगा बच्चों 200 मीटर, पार्क की लंबाई क्या हो गया 200 मीटर हो गया। ठीक है, पार्क की लंबाई 200 मीटर हो गया कि 20 मीटर हो गया, हम भी पता नहीं क्या लिख रहे हैं, हाँ 20 मीटर है। ठीक है, 20 मीटर हो गया। चौड़ाई हमने क्या माना था वो देखो, अब चौड़ाई क्या हो जाएगा, पार्क की चौड़ाई, चौड़ाई यहाँ सीधा लिख लो, क्या इतना लिखना है चौड़ाई 40 माइनस हमने क्या माना था एक्स माना था, तो एक्स का वैल्यू हमारा क्या आ गया 20 आया था निकल के, तो 20 माइनस कर दिए तो ये क्या आ गया 20 आ गया, तो यही हमारा आंसर हो गया, है ना, लंबाई चौड़ाई हमारा निकल गया, तो यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा शायद लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलो आज के लिए बस इतना ही। बाकी बात एक चीज देख लो, कल क्या है आपका, कल मेगा टेस्ट है, मेगा टेस्ट होगा, मेगा टेस्ट आपका कब है, मेगा टेस्ट बता देते, ये लेक्चर तो पहले बाद में अपलोड होगा शायद, हाँ मेगा टेस्ट के बारे में बता देते हैं। तो 30 जून को था, इसका सॉल्यूशन आपको आगे की डेट में मिल जाएगा। ठीक है, आगे की डेट में मिल जाएगा, तो उसके बाद रेगुलर आपको पढ़ाई करना है, रिविजन करना है। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अगर कोई बड़े देख रहे हैं तो अपने छोटे भाई बहन को हमारी तरफ जोड़ने का कोशिश करें। धन्यवाद।